छात्र सभा के नेता मौजूद हैं। इनका अक्सर मैं फेसबुक पे देखता रहता हूं। बीच में इन्होंने महाना जी से मिले थे और फोटो को इन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर किया था। सर्वप्रथम पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक छात्र सभा के आप नेता हैं, ज़मीन से उठकर ऊपर जा रहे हैं। आपको शुभकामनाएं और बधाई। ये बताइए क्या लग रहा है चुनाव में? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जी आपका बहुत धन्यवाद और आभार। जी जनता बोल रही है, योगी बाबा की कुर्सी डोल रही है, अब हिलेगी। आपने देखा इलाहाबाद का छात्र नौजवानों, जब छात्र नौजवानों की बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद में जिस प्रकार से आज झुकना पड़ा सरकार को, घुटने टेकना पड़ा, छात्र नौजवान जब जब अंगड़ाई लिया है तब तक सत्ता और क्रांति हुआ, परिवर्तन आया। यहाँ से तेज प्रताप जी ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा जो अनजेश प्रताप जी हैं। और बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों को डीएपी खाद उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बढ़ी है, बिजली का दाम बढ़ाने का काम किया है सरकार। और मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, उन सारी योजनाओं को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। नौजवानों का शिक्षा बजट कम कर दिया। आज नौजवान एमटेक बीटेक किया हुआ, छात्र नौजवान एमटेक बीटेक एमबीए बीसीए किया हुआ बेरोजगारी का आलम झेल रहा है। नौजवान बेरोजगार हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। ये बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की है। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। शासन प्रशासन शासन प्रशासन चलाने में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अखिलेश यादव जी की सरकार में नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया गया। अखिलेश यादव की सरकार में 55 लाख महिलाओं को वृद्धा पेंशन देने का काम किया गया। अखिलेश यादव की सरकार में अगला लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया। अखिलेश यादव की सरकार में किसानों को दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपया देने का काम किया गया। सिंचाई मुक्त करने का काम किया गया। डीएपी उर्वरक खाद समय पर मिलता था। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सत्ता आई है, कमर तोड़ महंगाई है। नोटबंदी जीएसटी करके जिस प्रकार से व्यापारी भाइयों, छोटे स्तर व्यापारियों कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और व्यापारी भाइयों को ऐसी बीमारी हो गई है जिसे कहा जाता है बवासीर और भकंदर, बेचारे कह भी नहीं पा रहे, सह भी नहीं पा रहे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से अधगरा में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नौजवान परेशान, व्यापारी, किसान, छात्र जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूं, तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। लाखों लाख वोट से तेज प्रताप जी की जीत होगी। और ये न केवल सेमीफाइनल का चुनाव है, आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं अमर रहे। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं, धरतीपुत्र नेताजी की सरजमी है। नेताजी को याद करता हूं, प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। नेताजी ने जो काम किया है वो काम किसी ने नहीं किया। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए नेताजी ने जो काम किया, और नेताजी के दिखाए गए रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी चलने का काम कर रहे हैं। नेताजी जहां इटावा, सैफई, मैनपुरी को अपनी शरीर मानते हैं, तो आजमगढ़ को अपनी धड़कन मानते हैं नेताजी। मैं उसी आजमगढ़ से चल करके आया हूँ और छात्र सभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी की है। 2 सांसद सीट दोनों समाजवादी पार्टी। बड़े सांसद जिसे कहा जाता है यहाँ पर आदरणीय धर्मेंद्र यादव धर्माई जी, हमारे सांसद आजमगढ़ के हैं। मैं उस आजमगढ़ के सरजमी से आया हूँ आपके बीच में, और यहाँ पर सारे लोगों के बीच जा रहा हूँ। कोई भी एक भी भाजपा का एक भी वोटर नहीं मिला। सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक मतों समाजवादी पार्टी की जीत होगी। यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस बार तेजू भैया चुनाव प्यार करते हैं। फिलहाल अब 20 तारीख को वोटिंग पड़ेगा। अब समय ही बताएगा कि तेज प्रताप यादव यहाँ के विधायक बनेंगे या फूफा। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। करहल, जय हिंद।